बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आज होने वाला एहतजाज मौखर कर दिया। पीटीआई सियासी कमेटी इजलास में एहतजाज मौखर करने का फैसला किया गया। एहतजाज मौखर का फैसला एससीओ समिट के बाइस किया गया है। ज़राए ने खबर दी है कि वज़ीर दाखिला की जानिब से बैरिस्टर गौहर को बानी का मुआयना पिम से भी कराने की पेशकश की गई है। मजीद जानते हमारे नुमाइंदे अब्दुल कादिर से। अब्दुल कादिर, बिलाकर पीटीआई इस फैसले से पीछे हट गई? जी हाँ, बिल्कुल। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर की जानिब से एक वीडियो बयान भी अब जारी कर दिया गया है और बाकायदा तस्दीक की गई है कि कल होने वाला एहतजाज मौखर कर दिया गया है। और उसकी बुनियादी वजह जो बताई गई है वो वफाकी हुकूमत की इमा पर वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की वो गारंटी है जिसमें यह बताया गया कि बानी पीटीआई को इलाज मुआवजे की बेहतरीन सहूलियात फराहम की जाएंगी और कल सुबह डॉक्टर्स उनको अडयाला जेल में तिब्बी मुआयना भी करेंगे उनका। तो इस गारंटी के ऊपर ये एहतजाज मौखर किया गया। बैरिस्टर गौहर से राब्ते पर ये बताया गया था, जिसके बाद ये मामला सियासी कमेटी के और कोर कमेटी के सामने रखा गया और फिर मुतफ़िका तौर पर फैसला हुआ कि हुकूमत की इस गारंटी को माना जाए और बानी पीटीआई को इलाज मुआवजे के लिए और तिब्बी मुआयने के लिए जो डॉक्टर्स की टीम तक रसाई दी जाएगी। इसके बाद एहतजाज मौखर कर दिया गया है। ठीक है, अपडेट करने के लिए शुक्रिया अब्दुल कादिर। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने हुकूमत की जानिब से बाज़ाब्ता राब्ता किया और हमें यकीन दहानी करवाई है कि इमरान खान साहब की मौलिज तक रसाई को बहाल करते हुए कल सुबह डॉक्टर्स को अडयाला जेल भिजवाया जाएगा। वफाकी हुकूमत के इबा पर वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की जानिब से दी जाने वाली इस गारंटी पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत ने इस्लामाबाद में कल के पुरअमन एहतजाज को मौखर करने का फैसला किया है। हुकूमत ने कल बानी पीटीआई की डॉक्टर से तिब्बी मुआयने की यकीन दहानी करवाई है। बैरिस्टर गौहर हुकूमत की यकीन दहानी को कोर कमेटी और सियासी कमेटी में रखेगी। पार्टी क़यादत ने मुतफ़िका तौर पर इस यकीन दहानी को तस्लीम किया है। हम कल के एहतजाज को मौखर करते हैं। इंटीरियर मिनिस्टर ने एक अश्योरेंस दी है कि कल डॉक्टर की ज़रूर मुलाकात होगी खान साहब से। इस अश्योरेंस के बिना पे मुझे जब कहा गया तो मैंने मशावरत के लिए टाइम मांगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत और पॉलिटिकल कमेटी ने यूनानिमसली इस बात को कबूल किया और इसके पेश नज़र हम कल के एहतजाज को मौखर करते हैं। इलाकाई ताउन बढ़ाने के अज़्म लिए शंघाई ताउन तंजीम का 2 रोज़ा इजलास आज से शुरू हो रहा है। मुख्तलिफ मुल्कों के सरबराहान आज इस्लामाबाद पहुंचेंगे। चीनी वज़ीर आज़म ली चियांग खुसूसी तौर पर कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए पहुंच चुके हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इजलास की सदारत करेंगे। बुध को वज़ीर आज़म कॉन्फ्रेंस हॉल में शुरका का इस्तकबाल करेंगे। शहबाज शरीफ के इब्तदाई खिताब के बाद समिट की कार्रवाई शुरू होगी। आलमी रहनुमा भी अपने ख्यालात का इजहार करेंगे। तंजीम के रुकन ममालिक रूस, बेलारूस, काज़ाकिस्तान, कर्ज़किस्तान, ताजिकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के वज़राए आज़म के अलावा ईरान के अव्वल नायब सदर और भारत के वज़ीर ख़ारजा अपने मुल्कों की नुमाइंदगी करेंगे। मंगोलिया के वज़ीर आज़म मुबस्सिर रियासत के तौर पर और तुर्कमानिस्तान के वज़रा की काबीना के नायब चेयरमैन और वज़ीर ख़ारजा भी खुसूसी मेहमान की हैसियत से शरीक होंगे। साइड लाइन्स पर होने वाली मुलाकातों में मईशत, तिजारत, माहौलियात और समाजी और सकाफती रवाबित के शोबों में ताउन बढ़ाने पर बातचीत की जाएगी। पाकिस्तान की खुशहाली हमारे दिल के करीब है, तरक्की के लिए किरदार अदा करते रहेंगे। चीनी वज़ीर आज़म ली चियांग का गवादर एयरपोर्ट के वर्चुअल इफ्तिताह की तकरीब से खिताब बोले, वक्त गुजरने के साथ हमारी स्ट्रेटेजिक शराकतदारी मजबूत तर होती जा रही है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, गवादर एयरपोर्ट सी पैक के गुलदस्ते में एक और फूल का इजाफा है। शहबाज शरीफ ने चीनी ज़बान में मेहमान वज़ीर आज़म का शुक्रिया भी अदा किया। Of both sides, CPEC has produced a significant outcome and played a positive role in Pakistan's economic and social development. New international airport is also an epitome of the special relationship and friendship between China and Pakistan. Our all-weathered strategic cooperative partnership is constantly deepening. From the core of my heart, thank President Xi Jinping and the people of China for your generous gift in the shape of Gwadar International Airport. This will not only transform Gwadar's economy but Pakistan's economy, not only to promote CPEC's second phase but also to promote peace and security. I would like to thank and appreciate the untiring efforts of Chinese engineers, workers. Long live Pakistan-China friendship. Sheshe. शंघाई ताउन तंजीम सरबरा इजलास के लिए पाकिस्तान आए चीन के वज़ीर आज़म ली चियांग ने आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात की। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने चीनी वज़ीर आज़म का पुरतपाक इस्तकबाल किया। चीनी वज़ीर आज़म ने गर्मजोशी से आर्मी चीफ से मुसाफा भी किया।
11 साल बाद चीनी वजीर आजम का दौरा पाकिस्तान। ऐवान वजीर आजम में गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। ली चियांग के एजाज में वजीर आजम हाउस में इस्तकबालिया तकरीब सजाई गई। चीनी वजीर आजम की पाकिस्तान आमद पर 21 तोपों की सलामी दी गई। चीनी वज़ीर आज़म ली चियांग की पाकिस्तान की अस्करी क़यादत से अहम मुलाकात। दो तरफा देरीना ताल्लुकात को मज़ीद वुसअत देने के अज़म का इआदा किया गया। मुलाकात में दोनों मुल्कों के दरमियान दिफा और इंसदाद दहशत गर्दी के हवाले से उमूर ज़ेर बहस आए। चीनी वज़ीर आज़म ने दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तानी अफवाज के किरदार को सराहा। चीनी वज़ीर आज़म ने दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की मुकम्मल हिमायत और मदद की यकीन दहानी कराई। चीनी वज़ीर आज़म ने चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विसेज चीफ से मुलाकात की। आगे बढ़कर आपको बताएं कि FBI ने इनकम टैक्स गोशवारे जमा कराने की आखिरी तारीख में 21 अक्टूबर तक तौसी कर दी है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे शोएब निज़ामी से। जी शोएब, अपडेट कीजिए। जी, फैसला इसलिए किया गया कि तमाम जितनी ताजिर जो टैक्स बाज हैं उन्होंने ताजिर तंजीमों ने मुख्तलिफ जो है खतूत लिखे वज़ीर आज़म को और चेयरमैन FBI को, वज़ीर ख़ज़ाना को, कि मुसलसल जो है वो चूँकि बैंक्स भी बंद थे इस कॉन्फ्रेंस की वजह से और मामलाती ज़िंदगी जो है मुतासर हुए थे, इसलिए इसमें तोसी की जाए। जी, इस वजह से जो है वो अब इनकम टैक्स गोशवारे जमा कराने की तारीख जो है वो 14 अक्टूबर से बढ़ाकर 31 अक्टूबर कर दी गई है। और इसका मकसद ये है कि जिन लोगों ने अपने गोशवारे डिटेल के साथ जमा कराने हैं वो आप जमा करा सकेंगे। जी ठीक है, अपडेट करने के लिए शुक्रिया। अब नहीं तो कब? जो लोग मुझे कह रहे थे कि पीछे हट जाओ, इनसे कहता हूं तुम पीछे हटो। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो का कराची में तकरीब से खिताब। कहा, कोई शख्स जेल में कह रहा है उसका दिल नहीं, मूड नहीं, क्या अपने कायद के वादे भूल जाएं? पाकिस्तान में इंसाफ का निज़ाम नहीं, जिसने आइन का तहफ़्फ़ुज़ करना है वही अदालत आमिर को मर्जी के आइन की इजाज़त देती है। वक्त आएगा जब हर गुनाह का जवाब देना पड़ेगा। नवाज शरीफ ने नरेंद्र मोदी से जल्द मुलाकात की उम्मीद जाहिर कर दी। भारतीय सहाफ़ी बरखा दत्त ने नवाज शरीफ और मरियम नवाज से मुलाकात का अहवाल बता दिया। बरखा दत्त ने कहा, नवाज शरीफ कहते हैं हमेशा भारत से बेहतर ताल्लुकात चाहता हूँ। दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात की बहाली की राह खुलने की तवक्को है। अच्छा होता मोदी खुद SCO इजलास के लिए पाकिस्तान आते। उम्मीद करता हूँ हम आपस में जल्द मुलाकात करेंगे। लाहौर के बड़े निजी कॉलेज में तालबा से मुबैना ज्यादती का मुलजिम सिक्योरिटी गार्ड गिरफ्तार। तलबा का वाक़े के खिलाफ एहतजाज, पुलिस टूट पड़ी, डंडे मारे, गिरफ्तारियां की। तलबा ने कैंपस के शीशे, दरवाजे, खिड़कियां तोड़ दी। कई तलबा और 10 पुलिस एहलकार जख्मी। तलबा ने आज शहर भर की सड़कें बंद करने का अल्टीमेटम दे दिया। मेरी समझ के मुताबिक तालिबा के साथ वाक़या पेश आया है। वज़ीर तालीम पंजाब राना सिकंदर हयात एहतजाज करने वाले तलबा से बात करने पहुंच गए। कहा, तालिब इल्मों ने अपनी बहनों के लिए आवाज़ उठाई है जो उनका हक है। कॉलेज वालों ने किसी बच्चे की भी रजिस्ट्रेशन मनसूख की तो एक्शन लूँगा। तालिब इल्मों से भी अपील है पुरतशद्दुद ना हों। वज़ीर आला ने सिविल सोसाइटी पर पुलिस तशद्दुद की माजरत कर ली। मुराद अली शाह ने कहा कि माजरत चाहता हूँ, कल जो हुआ नहीं होना चाहिए था। यकीनी बनाएंगे आइंदा इस तरह का वाक़या ना हो। आईनी तरमीम के लिए खुसूसी पार्लिमानी कमेटी का इजलास। PTI की तरमीम के लिए मजीद वक्त देने की तजवीज़ मुस्तरद। ML वली और PTI अरकान में तल्ख कलामी भी हो गई। ANP ने खैबर पख्तूनख्वा से लफ्ज़ खैबर निकालने की तजवीज़ दे दी। मुल्की आइन के अंदर रहते हुए जिरगे के मुतालबात पर 100% अमल करेंगे। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर का KP असम्बली में खिताब। कहा, हुकूमत ने अमन के लिए फ़ौज को कबायली इलाके में आने का कहा। ऑपरेशन से अमन नहीं आया क्योंकि अवाम की तजावीज़ को सामने नहीं रखा गया। रियासत का फ़र्ज़ है अवाम की तजावीज़ पर अमल करते हुए लाए अमल बनाए। जंग के अंदर हमने मुजाहिदीन डिक्लेयर किए, ऑनर किया। दोबारा अमेरिका फॉर्म ऑफ नेटो उसने हमला किया यहाँ पर। बात मुजाहिदीन से कन्वर्ट होकर दहशतगर्दों की तरफ चली गई। उस वक्त हुकूमत ने ही फौज को यहाँ पर आने के लिए कहा। कोई ऑपरेशन भी हुकूमत की इजाजत के बगैर न फौज कर सकती है और न ही फौज ने किया। ऑपरेशन तो इसलिए करवाए गए हुकूमतों से कि अमन आएगा, लेकिन उससे अमन नहीं आया क्योंकि वहाँ के जो लोग थे उनकी तजावीज़ को सामने नहीं रखा गया। रियासत का फर्ज है और उनकी तजावीज़ पे अमल करते हुए हम अगला लाए अमल बनाएं। पाकिस्तान के आइन के तैराकार के अंदर रहते हुए पहली दफा मुझे महसूस हो रहा है कि हम उस सिमत पे आज काम कर रहे हैं कि जिस सिमत के लिए अवाम ने हमें यहाँ भेजा है। सिंध असम्बली में अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी कहते हैं कि किसी की सियासत रियासत से बढ़कर नहीं। रियासत पर चढ़ाई और इसकी रिट को चैलेंज करना किसी सूरत बर्दाश्त नहीं। इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं मोहम्मद राफे हुसैन।
اورنگی ٹاؤن قصبہ علی گڑھ کی عوام کے لیے MQM پاکستان کی جانب سے میلاد کی روح پرور محفل کا انعقاد کیا گیا، جس میں معروف نعت خوانوں نے بارگاہ رسالت میں گلہائے عقیدت پیش کیا۔ کانفرنس کے دوران تحریک انصاف کے احتجاج کی کال پر اپوزیشن لیڈر علی خورشیدی بولے، ریاست پر چڑھائی اور اس کی ریٹ کو چیلنج کرنا کسی صورت برداشت نہیں۔ اگر اس طرح کا رویہ ہوگا تو ریاست اور ریاستی ادارے حرکت میں آئیں گے، اور کوئی بھی چیز پاکستان سے بڑھ کے نہیں۔ ریاست کی ریٹ کو چیلنج کر رہے ہیں، یہ چاہے آپ CM ہو، آپ ان کو بردباری کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ اپوزیشن لیڈر نے واضح کر دیا کہ کوٹا سسٹم کے مزید نفاذ پر خاموش سیاست نہیں کریں گے۔ ہماری سخت ترین شدید ترین مخالفت موجود ہے۔ اس کمیٹی میں ہمارے 2 اراکین قومی اسمبلی موجود تھے، اور انہوں نے بھرپور انداز سے جو ہے وہ متحدہ قومی موومنٹ شہری سندھ کا مقدمہ لڑا ہے۔ کوٹا سسٹم کسی طور ایکسیپٹیبل نہیں ہے۔ متحدہ رہنماؤں کے مطابق جلد مجوزہ آئینی ترمیم پیکج پر تمام جماعتوں کے درمیان اتفاق رائے پیدا ہو جائے گا۔ کیمرمین محمد عدنان کے ساتھ رافع حسین، AR1 نیوز، کراچی۔ بھارتی جیلوں سے رہائی ملنے کے بعد پاکستانی ماہی گیر کراچی پہنچ گئے۔ کراچی کے ایدھی سینٹر میں انہیں پیاروں سے ملوایا گیا۔ اس موقع پر جذباتی مناظر دیکھنے میں آئے۔ رپورٹ کر رہے ہیں افضل خان۔ سمندری حدود کی خلاف ورزی پر گرفتار پاکستانی ماہی گیر بھارتی جیلوں سے رہائی ملنے کے بعد اپنے وطن پہنچ گئے۔ یہ خوشی ہے پورے پاکستان میں مسلمان بھا آزاد تھی اپنے وطن میں، ان کا بڑی خوشی بھی اساں لا نہ ہے۔ کراچی میں ماہی گیروں کا استقبال کرنے والوں کے چہروں پر خوشی اور اطمینان تھا۔ بہت خوشی لگتی ہے، ادھر بھی میں نے بہت 3 سال نکلے، میرے کیسے نکلے وہ مجھے معلوم ہے۔ ماں باپ کے بنا زندگی ادھوری ہے۔ ایدھی فاؤنڈیشن نے واگا بارڈر لاہور سے کراچی تک سفری اخراجات اور ماہی گیر خاندانوں کو تحائف دیے۔ 7 ماہی گیروں کو جو ہے لاہور کے ایدھی فاؤنڈیشن کے حوالے کیا گیا تھا رہائی کے بعد۔ ماہی گیروں کی سماجی تنظیم کے مطابق اب بھی پاکستانی ماہی گیروں کی بڑی تعداد بھارتی جیلوں میں قید ہے۔ پاکستانی ماہی گیروں نے بھارتی جیلوں میں ان کے ساتھ روا رکھے جانے والے برے سلوک کا بھی شکوہ کیا ہے۔ کیمرامین محمد اماد کے ساتھ افضل خان، AR1 نیوز، کراچی۔ بلیٹن سے فی الحال اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے AR1 نیوز۔